तो दाखिल खारिज को लेकर हमारे पास एक कमेंट आया है। ये कमेंट पढ़ते हैं। सर, मैं एक ज़मीन के और रजिस्टर भी कर लिए और दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कर दिए, लेकिन कुछ महीने बाद देखते हैं तो ऑब्जेक्टेड लगा हुआ। फिर मैं कर्मचारी के पास गया और जो कारण था उसको सुधार किया, लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ। अब कर्मचारी 10,000 रुपये मांग रहे हैं और सीओ साहब भी मिले हुए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरा काम नहीं कर रहे हैं। सीओ साहब, सर अब मैं क्या करूं? ऑनलाइन करने से 1 साल हो गया है, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो इन्होंने जो है 1 साल पहले अपना मतलब कि अप्लाई किया था दाखिल खारिज के लिए और वो ऑब्जेक्शन में चला गया है। अब ऑब्जेक्शन के लिए जैसा कि देखो आप लोग के लिए ऑथोराइज गाइडलाइंस है, वो मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्शन आने के बाद आप लोग को कर्मचारी के पास जाना होता है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर उनके पास पहुंचना होता है कि ऑब्जेक्शन जो भी है इसे आप हटाओ, रिमूव करो। अब देखो ये गए हैं और जाने के बाद जो है इनको कर्मचारी जो है 10,000 रुपये इनसे मांग रहा है, 10,000 रुपये मांग रहा है और ये बोल रहे हैं कि सीओ साहब भी इसमें मिले हुए हैं। तो क्या करना चाहिए, इन्होंने हमसे सवाल पूछा है, ये समझ लो। देखो तो इन्होंने बोला है कि हमें अब क्या करना चाहिए वो हमें बता दो। देखो ऐसा है, अगर आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए थे, ऑब्जेक्शन लगा है, ऑब्जेक्शन के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए हो, तो अभी आप लोग के पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने ऑब्जेक्शन के बाद अपने कर्मचारी से मिले थे और कर्मचारी से मिलने के बाद उनको डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिया है ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट जाकर, ठीक है। फिर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं हटाया है। आप कह रहे हो कि आपसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं कर्मचारी और आप बोल रहे हो कि सीओ साहब भी मिले हुए हैं, तो इसमें कुछ नया है ही नहीं, ठीक है। इसमें नया है कुछ नहीं है ना। देखो ब्लॉक में आप लोग जाओगे, किसी भी कर्मचारी से मिलना, कोई भी काम करने के लिए कर्मचारी को बोलना, वो झट से बोलेगा कि लाओ इतने रुपये निकालो तब काम करेंगे। भाई मैं सारे जो बिहार के जितने भी ऑफिसेस होते हैं, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे आप लोग का ब्लॉक हो, ब्लॉक में तो मेनली ब्लॉक में तो इतना मतलब 300 रुपये कमाने वाले के, 400 रुपये कमाने वाले के साथ इतना अन्याय किया जाता है, उनको चूसा जाता है, पूछो मत, ठीक है। तो अगर आपसे ये पैसे मांग रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, सीओ साहब मिले हुए ये भी कोई नई बात नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बिहार है, इसमें ये तो पुराना इसका अतीत है ये कि वो पैसे के बिना काम कोई करके देंगे नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या चाहिए ये समझ लो। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ, आप लोग को जो सही लगे वो आप लोग कर लेना। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन आया था, ऑब्जेक्शन के बाद आपने डॉक्यूमेंट भी जाके जमा करा दिए हो, ठीक है, फिर भी अगर ऑब्जेक्शन नहीं हट रहा है तो उस केस में आपके पास एक प्रूफ है कि आपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे, ऑब्जेक्टेड नहीं उठ रहा है। अब इसके बिहाफ पे क्या होगा, तो इसके बिहाफ पे जो है ना, आप लोग जब ये रिजेक्ट हो जाएगा तो इसके बिहाफ पे आप लोग DCLR कोर्ट में अपील डाल सकते हो कि हमने तो ऑब्जेक्शन वाला डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिया था, कर्मचारी ने किया नहीं था, ठीक है। तो कटिंग वगैरह भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ, न्यूज़ कटिंग जो होती है न्यूज़पेपर की, उसमें भी यही बोला गया है कि अगर बिना कोई मतलब के अगर कोई कर्मचारी अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर रहा है तो उस केस में उस कर्मचारी पे भी कार्रवाई करी जाएगी। ऐसे बहुत से न्यूज़ आते रहते हैं, ठीक है। रही बात पैसे की, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग जो है ना, ये जो कर्मचारी है जो भी है इनके साथ सेटलमेंट कर लो, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का इसमें बहुत ज़्यादा समय और पैसा दोनों बचेगा। देखो पैसे नहीं दोगे वो बोलेंगे कल आना, ठीक है। पैसे नहीं दोगे वो बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लेके आना, ये कंप्लीट नहीं है। पैसे नहीं दोगे वो बोलेंगे कि हम अभी कर नहीं रहे, सरकारी काम है, लेट टाइम लगेगा, ठीक है। तो उनसे कोशिश करो कि देखो अगर आप सेटलमेंट कर लोगे तो आपका दिहाड़ी जो आपका काम है वो आप करने लगोगे दोबारा से, ठीक है। इसके पीछे तो नहीं रहोगे ना। तो दूसरा ऑप्शन मैं इसलिए आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग सेटलमेंट करना सीखो, जैसे लोग हैं वैसे उनके साथ बन के रहो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग घूस दो उनको 10,000 रुपये, लेकिन जैसी परिस्थिति है, अब देखो कोई ऐसा मतलब बंदा है जिसने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अब उससे जो है 5,000 6,000 7,000 रुपये मांग रहा है, ठीक है। उसने अपने सारे काम छोड़ रखे हैं, काम पे जाना बंद कर रखा है और बस भाग दौड़ कर रहा है ब्लॉक का, ठीक है। ब्लॉक जा रहा है, कर्मचारी से मिल रहा है, कर्मचारी कह रहा है फिर कल आना। अगर उससे कर्मचारी बोल रहा है कि भाई ऐसा करो 5,000 रुपये दे दो, हम सारा ओके कर देंगे, वेरीफाई करके आगे अप्रूवल दे देंगे, तो क्या दिक्कत है, उनसे मतलब कर लो, ठीक है। अगर देखो ये गलत लग रहा है आप लोग को तो पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बोला है वो कर लो,
ठीक है। वेट करो और कोशिश करो कि आप लोग विटनेस जो भी आप लोग के है उसे जमा करना सीखो, ठीक है। अगर 10,000 रुपये मांग रहे तो कोशिश करो कि उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाए, ठीक है। अगर आपने दाखिल खारिज के ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तो उसकी एक कॉपी रख लो अपने पास, ताकि बाद में जब ये रिजेक्ट होना तो DCLR कोर्ट के थ्रू आप लोग अपील लगा सको कि कर्मचारी ने तो अपनी मनमानी में जो है हमारा दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट किया है, ठीक है। उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। बाकी आप लोग चाहो तो बहुत से ऑप्शन हैं, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो जाकर। पर यही है ना कि देखो, अगर नॉर्मल बंदा है जो मतलब 300-400 रुपये की रोज़ की दिहाड़ी कमा रहा है, उससे उसका घर चल रहा है, तो इन सब चक्करों में वो पढ़ना चाहेगा नहीं, ठीक है। कहेगा कहाँ मैं पढ़ूँ, कहाँ रोज़ रोज़ भाग दौड़ करूँ, पुलिस कंप्लेंट करूँ, ये करूँ वो करूँ, वो करना चाहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो सिस्टम है ना उसका वहाँ का, ठीक है, कि ब्लॉक में ऐसा चीज़ चलेगा ही। अगर कोई एक कर रहा होता तो हम मना कर भी सकते थे। ब्लॉक में ज़्यादातर आप लोग को पैसे लेकर ही काम करने वाले मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि या तो सेटलमेंट कर लो, ठीक है, या तो प्रूफ अभी मतलब कि जमा करते रहो। जब रिजेक्ट होगा तो उस केस में आप DCLR कोर्ट में अपील कर देना, वहाँ पे आप लोग का काम हो जाएगा। अब ये गारंटी नहीं है कि वहाँ पे भी वो आपसे घूस नहीं मांगेंगे, हो सकता है वहाँ पे भी मांग ले, बिहार है भाई, वहाँ पे भी मांग सकते हैं घूस आपसे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा देश है वैसा भेष बना के रखो, ठीक है। आप सच्चाई की मूर्ति पे चलते रहोगे तो फिर तो काम होता रह गया। अभी 1 साल हुए हैं, 2-3 साल और आपके बर्बाद हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सच्चाई की मूर्ति भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, या तो प्रूफ जमा करो और रिजेक्ट होने का वेट करो, उसके बाद आप लोग मतलब कि DCLR कोर्ट में अपील डाल देना। और नहीं तो ये जो कर्मचारी साहब है इनसे जाओ, मिलो, बड़े प्यार से सेटलमेंट कर लो, 10 की जगह 3,000-4,000 दे के सेटलमेंट कर लो, ठीक है। जब भी कोई कर्मचारी का है ना 10,000 दो, आप बड़े आराम से प्यार से कहो कि ऐसी ऐसी बात है, इतना में कर रहे हो तो कर दो, ठीक है। तो देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा घूस देना है, ठीक है। आप कहीं कहो कि घूस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कंडीशन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना भी आप लोग को सीखना चाहिए। नहीं तो फिर भागते रहोगे ब्लॉक टू घर, ब्लॉक टू घर, ब्लॉक टू घर, किराया जाएगा, समय बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। आप परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, वो अलग। देख लो आप लोग को क्या करना है। बाकी ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहना, हम आप लोग को सलूशन भी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।